मैं ही बनाता हूँ सर। अच्छा, प्रोटोकॉल हाँ प्रोसीजर जी आपको सर। पूरा बना लेते हैं सप्लायर के बारे में, है हाँ ना? जी सर। हाँ जी और सर। आपने लिखा हुआ है यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, देखो लिखा है ना पूरा, सप्लायर हाँ जी, हाँ जी सर। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रूव हाँ जी सर। इम्प्लीमेंटेशन दोनों लिखा हुआ है आपने, है ना? हाँ जी, दूसरा लिखा इम्प्रूवमेंट हुआ एंड है इम्प्लीमेंटेशन। IATF एंड ISO स्टैंडर्ड हाँ के जी सर। अकॉर्डिंग आप ये भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी लिखा है हाँ आपने। जी सर। हाँ तो जी सर। जब आप कहीं ऑडिट के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप, तो सबसे हाँ पहले जी तो सर। आपको इसी पे क्वेश्चनिंग करना चालू कर देंगे वो, क्योंकि आपने ठीक लिखा है। हुआ है पूरा ये पॉइंट्स। अब ओके एक ही सर। लाइन अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है ये। ठीक है सर। दूसरा आपने लिखा हुआ है कि QMS के जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो सारा आपको नॉलेज है इसके बारे में, है ना? हाँ जी सर। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये? ऑब्जेक्टिव सर एक मान लो एक टाइप का हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो गोल्स हैं कि आ रहे हैं, केपीआईज़ हैं, उन पे कैसे परफॉर्म करना है हमने। ठीक है, तो मेरे को कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव बताइए। सर उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ऐसी केपीआई और क्या आ रहे तो नहीं पता होगी सर। ठीक है, परचेज के बताइए। नहीं सर, इसका भी नहीं पता होगा। ठीक है, इसके भी नहीं पता है। प्रोडक्शन के बताइए। प्रोडक्शन का तो वही जो शॉप फ्लोर की एक्टिविटीज होती है सर, उससे रिलेटेड। क्या-क्या एक्टिविटी, वही मैं जानना चाहता हूँ ना। जैसे सर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग मैं बात कर रहा हूँ यूनिट हैं। ऑब्जेक्टिव की। आपने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो मैं कह रहा हूँ भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मेरे को 2 KPI और KRA बता दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सर ऐसे तो पता नहीं होगा। नहीं पता है। अब आपने तो पूरा लिख रखा है, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कैसे प्रोसीजर बनाएंगे? अच्छा ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के बता दीजिए। आपको नहीं पता, पहले आपके ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता ऑब्जेक्टिव है क्या चीज। अगर पता होता तो आप इजी बता देते। चलो कोई बात नहीं, ये नोट डाउन करते जाओ अपने लिए, आपके लिए, है ना? ठीक है सर, एक मिनट में नोट डाउन कर लेता हाँ, देखो कुछ तो फायदा होगा आपके लिए, आपने इतना समय दे रहे हैं, मैं भी समय दे रहा हूँ आपके लिए, हूँ। ठीक बिल्कुल श्योर सर। है ना? तो इसका समय हाँ का जी। यूटिलाइज करिए आप, ठीक है? ओके सर। हम्म। ठीक है सर, कर लिया मैंने दूसरा नोट क्वेश्चन डाउन। है आपका कापा। कापा क्या होता हाँ है? जी। सर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन, मेरे को एक एग्जांपल बता सकते हो? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का जी। सर करेक्टिव एक्शन का मैं बता देता हूँ। एक सीडी प्रोसेस क्या है हमारा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन जो लेटेस्ट लिया था अभी हमने। हम्म। तो इस पे एक अपना वो आ रहा था सर, पेंट फ्लो का हाइब्रिड होता है एक। जी। तो वो पेंट फ्लो का जो हाइब्रिड आता है, जो हमारा वाटर रेंज का टैंक है हम्म। सर, उसका तो जो फ्लो आता है वो उसके जो फ्लो के मतलब रिगार्डिंग कोई भी उसमें कोई मीटर नहीं था एक तो ऐसा, जिससे उसका जो फ्लो जब बाहर जा रहा है, पेंट जब बाहर जा रहा है टैंक से, तो उसपे तो कोई मीटर नहीं था सर। हम्म। एक तो उसपे मीटर की ड्रिलिंग करवाई है, हम्म। जिससे इसका जो फ्लो है वो विद इन कंट्रोल में रहे। ये तो सर हमने रूट निकाल के इस पे करेक्टिव एक्शन ये ले लिया। और अच्छा। प्रिवेंटिव एक्शन में सर हम इसकी चेक शीट वगैरह डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे अपडेट करने के लिए बोला है, ठीक। परमानेंट एक्शन में। ठीक है। हाँ जी सर। आपने लिखा हुआ है QMS, है ना? हाँ जी सर। तो इसके बारे में क्या समझते हैं आप? मैट्रिक्स क्या है? सर मैट्रिक्स लिखा है ना, QMS मैट्रिक्स एंड रिकॉर्ड्स, हाँ क्या जी। है ये? ये सर एक टाइप का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो भी प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे अच्छा, कि हमने प्रोसीजर्स और जिसमें WM में क्या अंतर है? प्रोसीजर्स में सर जैसे हम प्रोसीजर किसी मैनुअल का प्रोसीजर्स वगैरह बनाते हैं, मतलब एक एसओपी जिसे बोल सकते हैं प्रोसीजर। हाँ, वो तो इसके सिमिलर नाम हो गए। मैंने बोल हाँ दिया जी सर। प्रोसीडर्स या SOP बोल दिया, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इन और WI, इन इसमें ओके। और इसमें डिफरेंस क्या है? हम प्रोसीडर क्यों बनाते हैं, WI क्यों बनाते हैं? सर प्रोसीजर तो एक पूरा वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया ना एक टाइप का, मतलब उसमें पूरे के पूरे दे रखे हैं उसमें कि कैसे वर्क इंस्ट्रक्शंस करना है, कैसे मतलब प्रोसीजर को समझना है। और WI? एक वो भी सर वर्क इंस्ट्रक्शन ही है तो एक टाइप की। दोनों में अंतर क्या है फिर? चलिए, इसको भी नोट डाउन करिए, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है? ठीक है सर। अगला है आपका, आपने लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये क्या लिखा है? इन प्रोसेस क्वालिटी। हाँ जी सर। इन प्रोसेस क्वालिटी क्या, किसको बोलते हो आप ये? इन प्रोसेस क्वालिटी में तो सर जो प्रोसेस का काम होता है, जैसे डायमेंशनल वगैरह देखता था सर मैं, हम्म। और विजुअल अपीयरेंस वगैरह। अच्छा। हाँ जी सर। आपने दिखा हुआ है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन आप हाँ जी सर। करते हैं क्या? कैलिब्रेशन सर इन हाउस में नहीं होती, बट जो कैलिब्रेशन की ड्यू डेट वगैरह होती है वो हम देख के जो एक्सटर्नल होते हैं एजेंसी उनको दे देते हैं सर। ओनली वही करते हो आप? हाँ जी सर। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपने जो गेजेज हैं, गेजेज लिखे हाँ हैं, जी सर। फिक्चर्स लिखे हैं, एंड कोई
ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो कैसे गेजेस, कैसे और गेजेस का व्यवहार कराते हो कि इन हाउस करते हो? सर बाहर ही होता है, गेज का भी शेड्यूल फ्रीक्वेंसी का। हाँ जी सर। गलत है। आप आपको इन हाउस कर सकते हो उनको गेजेस का, तो ठीक है, आपकी कंपनी की पॉलिसी होगी वो, नो हाँ जी प्रॉब्लम। सर। ठीक है। अच्छा, इसमें से आईएटीएफ में कितने क्लोज होते हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। आईएटीएफ में कितने क्लोज होते हैं? आईएटीएफ में सर टोटल 10 क्लोजेज है अपने। अच्छा, 10 क्लोजेस में आपके ऑडिटेबल कितने हैं, नॉन ऑडिटेबल कितने हैं? सर 4 to 10 तो अपना ऑडिटेबल क्लोजेज है, हम्म। और बाकी सारे नॉन ऑडिटेबल क्लोजेज है 1 to 3। फिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्या, क्या कहते हैं वो? जो नॉन ऑडिटेबल है या ऑडिटेबल है? नॉन ऑडिटेबल। सर वो स्कोप के बारे में बताते हैं, हम्म। क्यूमस का क्या स्कोप है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस। हम्म। हाँ जी सर। अच्छा, आपने कभी ऑडिट की है? सर इंटरनल ऑडिट की है। इंटरनल ऑडिट की है आपने? हाँ जी। अगर मेरे प्रोडक्शन में ऑडिट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ओके। ठीक है, ठीक है सर। उस समय मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कैलिब्रेशन पाया गया, ओके। अब एनसी कहाँ जाएगी ये? सर ये एनसी जाएगी क्लोज नंबर 7 में। किस डिपार्टमेंट को दोगे एनसी ये? सर ये तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जाएगी ना, कि मतलब आपको जवाब देना है, ऑडिटर जो भी इंटरव्यूअर है, क्या वो पूछ रहा है और कि आपको प्रोडक्शन में ऑडिट करते समय एक इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स है या कोई माइक्रोमीटर गेजेज है, जो विदाउट ओके। कैलिब्रेशन पाया गया, अब वो एनसी ओके किस डिपार्टमेंट को दे रेज करेंगे? सर क्वालिटी डिपार्टमेंट में रेज करेंगे वो। क्वालिटी डिपार्टमेंट रेज करेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। मगर पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, इस प्रोसेस के अंतर्गत ये क्वालिटी डिपार्टमेंट रेज हो जाएगी, ठीक है, परफेक्ट है। जी सर। ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या है, लीड सप्लायर इशूज, जो भी क्या है आपका? तो सर जैसे हम कोई भी इश्यूज आ रहा है उसको रिसोल्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं एक टाइप का सप्लायर इशू कोई को। एग्जांपल? सर सप्लायर इश्यूज हमारे काफी आते हैं उनपे। यही अब ये सप्लायर इशू भी था जो पेंट फ्लो का था, इस पे हमने करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया था। अच्छा, रूट कॉज वगैरह ऐसा आपने काम किया था, हाँ वही जी। वाला चीज है ना? ग्लूकोज वाला एनालिसिस वगैरह जो भी करते हैं इसमें ओके। पूरा निकाल देते हैं सर। अब देखो, अब हम बात करें इंटरव्यू की। इंटरव्यू अगर आपने हाँ ये जी। लिखा हुआ है पूरा क्यूएमएस के बारे में, तो इसमें से हाँ करीब जी सर। 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं आईएटीएफ में ही। मैं अब इतने सारे तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि इतना हुआ है ना। तो इसमें से प्रोसीजर वो पूछ सकता है, प्रिंसिपल कितने होते हैं, है ना, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, हाँ जी। एक एक जो प्रिंसिपल्स हैं उनका मतलब क्या है, पहले कितने प्रिंसिपल्स हैं वो बताना पूछ सकता है ना। हाँ जी। और उसके एक एक मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, 7 प्रिंसिपल है सर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। कौन कौन से हैं, और उनके मीनिंग क्या है, कस उनका पर्पस क्या है, बताओ एक बार जरा, एक बार ऐसे पूछ सकता है वो, है ना, जो भी। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, हम्म। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। या रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होता है? एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग आपने बताया था ना? रिस्क बेस्ड थिंकिंग सर जैसे हम मान लो कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं सर, हम्म। तो जैसे मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक हम उसको पहले ही पीएफडी बना लेंगे उसमें। हम्म। जैसे एफएमईए करते हैं उसमें पहले ही हम रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम्म। तो इसी का ही है सर रिस्क बेस्ड थिंकिंग का। तो मान लो रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बिहाफ पे हम। अच्छा, स्टैंडर्ड वैलिडेशन कैसे करते हो आप? कैसे सर? यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेट स्टैंडर्डाइज वर्क इंस्ट्रक्शंस, ये सब कैसे करते हो? सर ये टाइमली टू टाइमली अपडेट करते रहते हैं इनको। वर्क इंस्ट्रक्शन हो गए, ओपीएल वगैरह हो गए अपने। ओपीएल की फुल फॉर्म क्या है? 1 पॉइंट लेसन। ठीक है। जी सर। ओके। अब इसी में से आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो क्यूएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, है ना। आपने कोई ओके ऑडिट सर। कर रहे हैं तो ऑडिट के हिसाब से भी पूछ सकता है वो कोई, है ना। ये आपसे पूछ सकता है हाँ कि जी। 4.2 में क्या आप ऑडिट करेंगे, क्या पॉइंट चेक करेंगे, है ना, 4 जी में सर। या 5 क्लोज के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, तो ये सब पूछ सकते हाँ हैं जी। आपको, तो ये सब आपको पता ठीक है होना सर। चाहिए, हाँ जी क्योंकि सर। आप एक ऑडिटर्स हैं, अच्छा, तो ये सब पूछ सकते हैं आपसे ये चीजें। ओके सर। ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके, ठीक है, इसमें तो आपने काफी कुछ लिखा हुआ है, तो इसी के अंतर्गत ही पूछेगा वो। ठीक है सर। ओके। अच्छा, आपने लिखा हुआ है सेवन क्यूसी टूल्स, वाइवा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, तो ये क्या है ये हाँ आपके? जी इनके बारे में थोड़ा सर। बताइए, ब्रीफ करिए। एक टाइप से
7 क्यूसी टूल तो सर वही ग्राफिकल और स्टैटिकल टूल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए हमारे चलता है। जी। वाइवा एनालिसिस भी ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल ही है। काइज़न अपना जो कंटीन्यूअल इंप्रूवमेंट चलती है। हुँ, 5S वही हो गया सर मैन मशीन मटेरियल मेथड मदर मेजरमेंट में। 5S? ओह सॉरी सोर्ट सेट इन ऑर्डर साइंस स्टैंडर्ड सस्टेन 5M कह रहा था सर मैं। जी, जी। हाँ, 5M में तो सही है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा 5S में आप ऑडिट कर रहे हैं, तो 3rd S में क्या देखेंगे? शॉर्ट सेट इन ऑर्डर साइंस सर शाइनिंग का देखेंगे उसमें क्लीनिंग वगैरह का। क्लीनिंग वगैरह का। हाँ जी सर। अच्छा मेरे शॉप फ्लोर पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ओके, गैंगवे में। ठीक है। अब ये एनसी देनी है तो किस एस में जाएगी ये? सेकंड 1S, एस में जाएगी। 2nd एस में? हाँ जी सर। क्यों? सर सेट इन ऑर्डर में लग अच्छा, वो गैंगवे में मटेरियल पड़ा हुआ है। हाँ जी सर। सेकंड में जाएगा। यस सर। अ, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई पिक्चर में दिखा के आपको बोलूँ तो पिक्चर तो यहाँ पर है नहीं अवेलेबल मेरे पास अभी। ओके। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चनरी के फोटो रख लेते हैं कभी-कभी है ना 5S के दिखाने के लिए। अब उस हाँ पिक्चर को जी। दिखा देते हैं वो। इस पिक्चर को बताइए कि ये ऑडिट कर रहे हैं आप ये एनसी किस क्लॉज में जाएंगी ये। तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं आपको अभी पूछ लेता हूँ कि मेरे पास हाँ जी। मटेरियल पड़ा हुआ है काफी सारा मटेरियल पड़े हुए हैं इसमें रिजेक्ट पार्ट ओके पार्ट और मिक्सअप पार्ट पड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है सर। अब इसकी मेरे को एनसी देनी है तो किस क्लॉज में जाएगी ये? मैं ये तो 5S की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है। ये 5S के फर्स्ट एस में जाएगी सर शॉर्ट में। शॉर्ट में जाएगी। हाँ जी सर। ठीक चलिए। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो मैं अभी पूछ रहा हूँ अच्छा काइजन का मतलब मीनिंग क्या है? काइजन एक टाइप का सर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस और हाँ जी सर। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दोनों में अंतर क्या है? कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअल में। हम्म। कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअल में तो सर देखना पड़ेगा सर इसको। ये भी लिख लेना फिर आपको देखना। ठीक है सर। अच्छा काइजन कभी किया है काइजन आपने कोई? दिए हैं सर इसमें लेटेस्ट में 1-2 काइजन ही दिए हैं। तो कोई फिक्सचर एग्जांपल का दिया था सर एक कोई काइजन। एग्जांपल है? प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में सर एक अपना पार्ट था हम्म फ्रिज का पार्ट है उसमें हम्म ऐसा वाल्व केस था। हम्म तो उसका मतलब एक ना रनर गेट पॉइंट आता है जो। हम्म तो सर उसके लिए ना वो रनर पॉइंट जो ब्लेड से कटिंग करते थे ना हम्म वो प्रॉपर ब्लेड से कटिंग तो होती नहीं थी उसकी। तो हम्म उसके लिए एक तो गेज वो मतलब फिक्सचर बना दिया सर हमने कि हम्म प्रॉपर वो फिक्सचर में रख के एक हम्म टाइप का सर वो पोकायो के भी हो गया और काइजन भी हो गया सर हमारा। अच्छा पोकाई और काइजन में अंतर क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? अब आपने पोकाई की बात की है तो हाँ जी पोकाई सर। और काइजन में क्या अंतर है? पोकायो का एक मिस्टेक प्रूफिंग डिवाइस है सर। कितने प्रकार के होते हैं मिस्टेक प्रूफ डिवाइस है पोकाई का? प्रिवेंशन और डिटेक्शन सर। प्रिवेंशन क्या बताता है और डिटेक्शन क्या बताता है? प्रिवेंशन सर मतलब प्रॉब्लम को होने से अगर पहले ही रोक लेता है जो प्रॉब्लम बाय चांस हमारे से स्किप होगी वो डिटेक्शन में हमारा एनालाइज कर लेता है सर उसको। अच्छा हाँ जी सर। रोक देता है प्रिवेंशन को रोकता है कि प्रिवेंशन करेक्ट करता है? नहीं नहीं सर प्रिवेंशन रोकता नहीं है डिटेक्शन डिटेक्ट करता है हमारे जो आ जाता है। और प्रिवेंशन? प्रिवेंशन सर पहले ही मतलब रिस्क जैसे कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो पहले ही हमें प्रिवेंट कर देगा उस चीज से पहले ही बता देगा और बाय चांस प्रिवेंट से निकल गया देन वो डिटेक्ट कर देगा सर उसको डिटेक्शन बेस पे। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन की जरूरत है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म ओके। ठीक है। पीसीपी क्या होता है ये? हाँ जी सर प्रोसेस कंट्रोल प्लान है सर ये। प्रोसेस कंट्रोल प्लान। अच्छा कंट्रोल प्लान और प्रोसेस कंट्रोल प्लान में क्या अंतर है? सर प्रोसेस कंट्रोल प्लान में तो ये है कि अपना जो हमें कंट्रोल प्लान में प्रोटोटाइप और प्री लॉन्च टाइप और प्रोडक्शन टाइप में होता है प्रोसेस कंट्रोल प्लान में हमारा जो चलता है प्रोडक्शन टाइप में चलता है सर थर्ड वाले में। अच्छा हाँ जी सर। ओके। अच्छा आपने लिख रखा है यहाँ पे मशीन कैपेबिलिटी इंडेक्स ओई क्या होता है आपने ये लाइन ओई आपका ये इनपुट सर किया है कभी? हाँ जी सर ये ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस सर। अ, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
सर इसका फॉर्मूला तो वही है सर, अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई क्वालिटी। अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाई क्वालिटी मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस। अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी की मल्टीप्लाई एक ही सर। हाँ बात जी है, सर। एक ही बात है। क्वालिटी का मीनिंग क्या है? सर क्वालिटी का मीनिंग जैसे मान लो हमारे 700 पार्ट्स निकले हैं मैन्युफैक्चरिंग में से, हम्म। तो सर 700 हमारे प्रॉपर ओके तो निकलेंगे नहीं, उसमें से हम्म, कुछ एनसी पार्ट भी निकलेंगे। ठीक है। तो मान लो 700 पार्ट निकले, अगर उसमें से 20 हमारे एनसी भी निकल गया तो हमारे 680 क्वालिटी के पार्ट हैं। ठीक है। हाँ जी सर। हम्म। तो यील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी? सर ये तीनों जब हम निकालते हैं तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर हाँ हाँ, देंगे यील्ड का एबिलिटी फॉर्मूला क्या है? परफॉर्मेंस। यील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं वही पूछ रहा हूँ। सर समझा नहीं मैं, यील्ड का मतलब। आपने क्वालिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर मैं तो ये सिंपल फॉर्मूला लगा के कर रहा हूँ ना सर, ये तो डिवाइड किया सिर्फ एक मैंने। एग्जांपल बताइए, चलिए एक एग्जांपल बताइए। मैं पहले अवेलेबिलिटी को क्या समझूं, अवेलेबिलिटी कैसे समझूं मैं? अवेलेबिलिटी सर आपके पास 12 घंटे का रनिंग टाइम है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, 12 ओवर लिख लिया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो आपकी जिसमें से अवेलेबिलिटी 1 घंटा आपका प्लान स्टॉपेज है इसमें से, ठीक है। मतलब प्लान है। ठीक है। 1 घंटा आपका अनप्लान हो गया सर। ठीक है। दो तो घंटे हो गए। 12। हाँ जी सर। तो हम्म। अपने पास जो टोटल प्रेजेंट में चली है वो 10 घंटे चली है अपने पास ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ठीक हमारे। है, 10 घंटे हो गए। हाँ तो सर बस वही 12/10। 10। 12/10 सर, वही डिवाइड बाय 12। अपॉन में 10। 10 × 100। हाँ जी सर। सही है ये? नहीं सर 100 नहीं, 12/10 ओनली। इतना ही बस? हाँ जी सर। ठीक है। तो इससे कितना आंसर आएगा आपका ये? सर ये आ गया हमारा 0.2। 0.2 का 1 2 आएगा। ओ सॉरी 1.2। 1 2 आ गया। ठीक है। अब हाँ जी। क्वालिटी बताइए, क्वालिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वालिटी सर मान लो जैसे 700 पार्ट्स है अपने पास मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें से हमारे 680 पार्ट निकल गए हैं। हम्म। तो वही सर 700/680 700 अपॉन। 680। हम्म। जी सर। गलत है, दोनों फार्मूला गलत है आपके ये। इसको देखना। ठीक है सर। देखो इससे क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोई भी ठीक इंटरव्यू है क्वेश्चन सर। पूछता है तो अगर आपने पहले, ठीक है आपने बता दिया अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं पता आपको, यील्ड का नहीं पता, परफॉर्मेंस का नहीं पता, परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब नहीं पता, तो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, मशीन ठीक कैपेबिलिटी है सर। इंडेक्स। तो अब अगर आपने, हो सकता है आपने एक्सेल में काम किया हो, एक्सेल में फॉर्मूला लगे हो, वहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिक होके आ रही है वो, तो उसके हाँ जी बारे में सर। हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, मैंने नोट कर लिया। हम्म। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रोसेस के रिगार्डिंग। आपने जो प्रोसेस में काम किया है वो क्या क्या प्रोसेस में काम किया है आपने? सर मैं तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग में ही किया है। इंजेक्शन मोल्डिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो किस टाइप से डिफेक्ट्स आते हैं, और उनका डिटेक्शन क्या है और डिफेक्ट्स कंट्रोल क्या है उनका? मेनली 3-4 डिफेक्ट्स ही हैं जो रूटीन में चलते रहते हैं, शॉर्ट मोल्डिंग, ब्लैक हम्म। स्पॉट्स वगैरह, तो ब्लॉक शॉप को श्रिंकेज वगैरह। कैसे कंट्रोल करेंगे हम? सर उनका कंट्रोल अलग अलग ही है सबका, शॉर्ट मोल्डिंग का अलग नहीं नहीं, तो मैं आप खाली है। ब्लैक स्पॉट होता है ना, ब्लैक स्पॉट आ रहा है आपका, तो इसके कोई दो तीन हाँ जी सर। कॉज होंगे, क्या क्या कॉज हैं? ब्लैक स्पॉट के सर, हम्म। एक तो सर जैसे हमारा जो मोल्ड है वो प्रॉपर हमारा क्लोजिंग हो जा रहा है, उसमें से गैस रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रही है सर उसको, उसमें हम्म। बर्न मार्क आ गया, हम्म। क्योंकि उसकी जो गैस है वो प्रॉपर उसमें से रिलीज नहीं हो पा रही है। हम्म। तो वो बर्न मार्क छोड़ देगा सर उसमें। हम्म। और इसका मटेरियल का भी इशू हो सकता है सर, हम्म। मटेरियल अगर पीछे से बेकार आ रहा हो तो हम्म। ब्लैक स्पॉट उसमें भी हो सकता है सर। और हम्म। टेम्परेचर हाई की वजह से भी सर ब्लैक स्पॉट हो सकता है अपना। ठीक है, तो ऐसे कॉजेज बताने, अब इन्हीं के कॉजेज के कुछ एक्शंस होंगे। हाँ जी सर। देख के एक्शंस होंगे वो भी पूछ सकता है वो, ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो क्या करेंगे आप? सर ये आपका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे फिर उसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, हाँ ठीक है। एसओपी बनाएंगे इसकी। हाँ एसओपी बनाएंगे, अप्रोप्रिएट जो प्रोसीडर्स बनाएंगे, आपका आपका ओपीएल बनाएंगे, जो भी है। हाँ जी सर। अच्छा, आपने लिखा हुआ है काइजन एंड सेफ्टी, सेफ्टी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए।
सेफ्टी की सर वही चेकलिस्ट दे रखी होती है सर सेफ्टी की, बस वही देखनी होती है, ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास सेफ्टी का। अच्छा, हाँ जी सर। सेफ्टी, ओके। पीपीज़ के बारे में पता है कुछ आपको? किसका सर? पीपीज़, पीपीज़, हाँ सर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो आपके इंडस्ट्रीज़ में क्या-क्या पीपीज़ यूज़ होते हैं? सर हमारे जैसे सेफ्टी गॉगल्स हो गए सर, सेफ्टी हेलमेट हो गए हैं, हुँ, हुँ। सेफ्टी शूज़ हो गए हैं, अच्छा, मतलब वही आपने 3-4 ये यूज़ सारी होते चीज़ें हैं मतलब लिखी प्रॉपर। लिखी इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने स्किल के बारे में, कहीं भी आपने ज़िक्र नहीं किया कोर टूल के बारे में। क्वालिटी की कोर टूल्स के बारे में। हाँ, 6 कोर टूल हैं अभी आपके, 6 कोर टूल कौन-कौन से होते हैं? उसके बारे में कहीं ज़िक्र नहीं किया आपने। एपीक्यूपी, एसपीसी, एमएसए हो गया सर, हाँ, कंट्रोल प्लान हो गया, कहीं ज़िक्र एफएमई नहीं हो किया गया। क्योंकि जब आपने आईएटीएफ के काम किया हुआ है आपने आईएटीएफ में, तो हाँ ये जी, कोर टूल तो मेन हो जाता है आपका फिर ये। बिना ठीक है सर, मैं आईएटीएफ इसमें कोर देख टूल के तो सकता हूँ। चलता नहीं है। इसका तो हाँ जी कोर सर। टूल है, इसका कोर है इसका, आईएटीएफ का कोर है ये। आईएटीएफ कोर बोलते हैं ना, कहते हैं हमारा हाँ जी, कोर है, मैकेनिकल कोर है या फिर इलेक्ट्रिक कोर है, वो कोर है हमारा, यानी कि एक बेस है। बेस आपने कहीं हाँ लिखा जी, नहीं है इसमें, ठीक है सर, वो गैप है इसमें, मैं बहुत इसमें बड़ा देख गैप है वो, सकता हूँ। है ना? क्योंकि आपका सीवी हाँ जी, शॉर्टलिस्ट होगा तो तभी शॉर्टलिस्ट होगा जब पूरा उसमें से किसी को नॉलेज गहन करेगा, इससे मतलब वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है पूरी देखेगा इसमें से, समझे? हाँ जी सर। तो इसके बारे में आपको जो 6 को टूल बताए आपने, कौन-कौन से बताए? ज़रा एक-एक करके बताइए। सर एपीक्यूपी, एपीक्यूपी, हुँ, पीपैप, हुँ, हुँ, एफएमईए, हुँ, हुँ, एसपीसी, एसपीसी, ये और? कंट्रोल प्लान हुँ, हुँ, एंड एमएसए। एमएसए। हाँ जी सर। अच्छा, अब आपको एसपीसी से क्या समझते हैं? सर ये एक टाइप का स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल है। हुँ, हुँ, जैसे मान लो सर कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें हम सारे तो वो कर नहीं सकते एक-एक पार्ट को लेके, तो उसमें हुँ, से हुँ, कुछ पॉपुलेशन उठाते हैं और स्टैटिकल बेस पे उन हुँ, हुँ, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका डिसीजन लेते हैं सर हम, हुँ, हुँ, यूजिंग कंट्रोल टूल्स, हुँ, हुँ, कंट्रोल चार्ट्स हुँ, हुँ। के बेस पे सर। अच्छा, इसमें से बताइए मेरे को, जी सर। सीपी एंड सीपीके में क्या डिफरेंस है? सीपी तो सर प्रोसेस कैपेबिलिटी होगी और ये जो सीपी क्या है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स हो गया। जो सीपी है परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है हमें हुँ, और जो ये सीपी क्या है जो हमारा जो मीन वैल्यू है उसके कितने क्लोज में है हमारा, ये अच्छा। कर रहा है सर इसमें। अच्छा, एमएसए क्यों करते हैं हम? सर मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, करते क्यों हैं? सर इसमें जो हमारा जो मेजरिंग सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए सर। एग्ज़ाम्पल में बता सकते हैं कोई? कोई किया जैसे हो मान लो आपने तो? हाँ जी सर किया हुआ है। बताइए। मतलब किस बिहाफ पे बताऊँ? जैसे हमारे जो मेजरिंग इक्विपमेंट्स है जैसे मान लो वर्नियर है, हाँ, ठीक है, मैंने लिख लिया डिजिटल वर्नियर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर। हुँ, इसके बिहाफ पे हमने सर मान लो 3 अप्रेज़र ले लिए हमने, 3 ऑपरेटर ले लिए हैं और ठीक है। तीनों को अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स दे दिए हैं, 20-30 पार्ट्स दे दिए हैं समथिंग। 30 पार्ट दे दिए? 20-30 पार्ट मतलब तीनों 20 अप्रेज़र या को 30? 30 मान लो सर 30 पार्ट दे दिए हमने 30 पार्ट दे अप्रेज़र दिए। को, ठीक है, 30 पार्ट दे दिए। अलग-अलग एबीसी अप्रेज़र को। हुँ, हुँ। तो देन ए, सर उनसे पहले तो बी, इसकी सी। मेजरिंग करवाएँगे हुँ, हुँ। अप्रेज़र ए से, बी से और सी से, तो उन तीनों में तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। हुँ, हुँ। अब उसमें हमने यही आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो अप्रेज़र का वेरिएशन है या इक्विपमेंट का वेरिएशन है, तो वही कैसे एमएसए करेंगे? में ही कैसे करेंगे उसको? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एमएसए में एमएसए में अ, करेंगे, ठीक है, आपने बताया कि 30 पार्ट ले लिए हमने और हाँ 3 जी। अप्रेज़ल ले लिए, एबीसी हमने दे दिया। अब कैसे करेंगे? सर गेज आरएनआर से, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी से। रिपीटेबिलिटी क्या बताइए? रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब आप समझा एक बार एक्सप्लेन करिए। सर जैसे मान लो एक तो जैसे उसने नोट डाउन किया गेज रिपीटेबिलिटी का, मान लो एक तो नॉर्मल उसने रीडिंग ले ली, हुँ, सेम मतलब जो गेज रिपीटेबिलिटी में करा और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में सर जैसे मान लो कि जो उसने लिया है अप्रेजर उसमें तो सेम ही रहेगा सर हुँ। और वो उसकी जो रीडिंग्स होगी उसमें डिफरेंस होएगा तो बस उसी को कैलकुलेट करना है सर। देखिए, फर्स्ट ऑल तो जो आपने सैंपल लिए ये गलत हैं। ठीक औ है।
ओनली आपको 30 सैंपल, ये ठीक है 30 सैंपल ले सकते हो, मगर आप कैलकुलेशन करने के लिए अभी जो हमारा एमएसए का स्टैंडर्ड है ना, वो हाँ जी सर। 10 सैंपल का रिकमेंड करता है, 10 सैंपल के हम, और एक सैंपल कितने बार ट्रायल कराते हो आप? एक सैंपल के, हाँ एक सैंपल का मतलब एक पार्ट का ना, हाँ। एक पार्ट का तो सर ये मतलब 3 अप्रेज़ल करेंगे ना 3 बार। पार्ट 1 है मान लो तो अप्रेज़ल 3 करेंगे ना उसके, 3 एफएस करेंगे, तीनों। ठीक है। हाँ जी सर। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो इसका आंसर है मैं बता देता हूँ आपको। एमएसए में हाँ क्या जी। होता है, एमएसए में अगर हाँ हम जी। आर एंड आर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। इसमें से हम 10 पार्ट लेंगे ओके। और 3 अप्रेजल लेंगे ओके। और 3 बार ट्रायल कराएंगे, ठीक है एक सर। पार्ट का, एक पार्ट का 3 ओके। बार ट्रायल, ठीक है। इस टाइप से हम कैलकुलेट ओ करते हैं, ठीक है सर। ये है आपका, ठीक है। अगर इसमें से हम कैलकुलेट करते हैं रिपीटेबिलिटी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, है ना, वो हाँ अगर जी। डीप में जाना है तो वो देख सकते हो, इसको रिकॉल कर लेना। ये भी आपने आंसर ओ बताया थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपने लिखा भी नहीं है इसमें, तो ये आपको हाँ जी। इसमें लिखना है तो इसको चेक भी कर लेना है इसे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अच्छा अब आपने लिखा है एफएमईए, एफएमईए का मीनिंग हाँ क्या है, जी। एफएमईए का बताइए। सर फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। हाँ, कोई एग्जांपल बताइए मेरे को। सर एफएमई हम करते हैं सर, जैसे कि कोई भी मान लो कंट्रोल प्लान में लेके, हम्म। कोई भी मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके रिस्क को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसपे हमारे क्या एग्जांपल कंट्रोल्स है, एक क्या एक कोई एक एग्जांपल बता दीजिए मेरे को। एफएमई का सर। हम्म सर वैसे मैंने पर्सनली एफएमई वैसे किया नहीं है, हम्म। केस स्टडी की है सर ओनली एफएमई की, हम्म, केस स्टडी की है सर ओनली। तो केस स्टडी बता दीजिए कोई एक। 2 टाइप के सर प्रोसेस एफएमई है, डिजाइन ठीक, एफएमई है, छोड़िए, नहीं इसके बारे में। ज्यादा उसके बारे में नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, पीपैप के बारे में आपने जानते हैं कुछ? हाँ जी सर, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो उसकी फुल फॉर्म हो गई। हाँ जी सर। इसमें तो कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं? क्या सर कितने? डॉक्यूमेंट्स, इसमें सर एलिमेंट्स। 19 डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर इसमें। 19 होते हैं, नाम पता है उनके किसी के? हाँ जी सर। बताइए। डिजाइन रिकॉर्ड हो गया सर, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल हो गया, एमएसए, एसपीसी, क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट हो गया सर इसमें, एंड अपना अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट होगी, पार्ट सबमिशन वारंट हो गया सर। अच्छा, अप्रेस अप्रूवल क्या होता है? विजुअल मतलब जैसे एस्थेटिक डिफेक्ट्स अपीयरेंस अप्रूवल में। कब जरूरत पड़ती है इसकी? पर इसकी नॉर्मली इन प्रोसेस में जरूरत वैसे पड़ती है, वैसे जैसे हम डायमेंशनली करते हैं वैसे फिजिकली विजुअल अपीयरेंस की भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें लेवल कितने होते हैं पीपैप में? 5 लेवल्स होते हैं सर इसमें। 5 लेवल होते हैं, समझा। हाँ जी सर। ओके, सबसे ज्यादा कौन सा लेवल यूज होता है? सर वैसे तो लेवल 3 ही यूज होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, अच्छा, इसमें एक, आपने अगर पीपैप पढ़ा होगा या समझा होगा तो इसमें से दो तीन चीजें लिखी होती हैं, मैं हाँ आप जी इधर सर। को लिख रहा हूँ। एक तो होता है आपका स्टार बना होता है, एक बना हाँ जी होता सर। है एस, एक बना होता है आर। इन तीनों का मतलब क्या है? ये सर ये जो एसआई सबमिटेड और ये आर जो ये रिटेन करके रखनी पड़ती है, और जो ये आपने स्टार सा बनाया है इसको मतलब एक कॉपी उसको कस्टमर को भी देनी पड़ती है और एक अपने बाहर रिटेन भी करके रखनी पड़ती है। सही है, परफेक्ट है। ओके, सर ठीक है। लेवल जो 5 होता है वो क्या बताता है, उसका मीनिंग क्या है? सर लेवल 5 का कस्टमर सपोर्टिंग डाटा प्लस जो सप्लायर है वो रिव्यू करेगा एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ठीक है, पीपैप के बारे में अच्छी नॉलेज ली हुई है आपने। जी। अच्छा, इसमें से एक और होता है बल्क मटेरियल, क्या होता है? बल्क मटेरियल चेकलिस्ट सर, ये 19 डॉक्यूमेंट, इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है सर इतना। अच्छा, ठीक है, पढ़ जी। लेना इसको। नहीं, बाकी देखो, दोबारा इंटरव्यू की बात करूं तो आपने आंसर काफी सही बताए हैं जो कि मैंने बेसिक लेवल पे पूछे हैं। अगर आप, चूंकि आपने यही बोला मैं असिस्टेंट हूँ अभी, तो उस लेवल से हाँ क्वेश्चन जी। पूछे हैं मैंने, अभी डीप में गया नहीं ज्यादा मैं, है ना। हाँ जी। तो आपने आंसर लगभग लगभग सही बताए हैं आपने। अब जब हम ठीक है डीप सर। में जाते हैं तो इस पर फिर आ जाते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करने लगते हैं, फिर उसके बारे में हम और क्लोज बात करने लगते हैं, फिर और हम डीप में जाने जी। लगते हैं। तो अभी हम डीप में नहीं गए कहीं भी, अभी हमने क्या हाँ जी किया, सर। एक ओवरव्यू लिया है हमने आपका। ओवरव्यू लिया। ओवरव्यू लाके काफी अच्छा है, गुड है ना, ठीक है सर। काफी अच्छा है हाँ जी। ओवरव्यू आपका है। ओके सर। बाकी आपने सब बताया, ठीक है, परफेक्ट है ना। जी। तो सही है। और मेरे से कुछ क्या हेल्प चाहिए वो पूछ सकते हो, बाकी इंटरव्यू सही है आपका।
और जब उसकी तैयारी कर लो तब डीप में इसका इंटरव्यू हम कभी हो तो रख लेना बाद में फिर अभी, ठीक है? ठीक है, एक बार सर मैं दोबारा रीशेड्यूल करवाऊँगा आपसे एक बार ये चीज़ें क्लियर करके ना। हाँ जी सर। ठीक है। इसमें जब फोरम चेंज रखा हुआ है, फोरम चेंज क्या होता है? अब लिखा हुआ नॉलेज ऑफ फोरम चेंज। फोरम चेंज में सर हमें हर महीने फोरम चेंज का डॉक्यूमेंट देना पड़ता है अपने हुँ, हुँ। कस्टमर को, हुँ, हुँ। कि फोरम चेंज में हमने क्या-क्या किया है, हुँ, हुँ। मैन मशीन मटेरियल मेथड में। कब देते हैं और क्यों देते हैं? इसका क्या पर्पज़ है? सर फोरम में मान लो कोई किसी भी टाइप की कोई भी जैसे शॉप फ्लोर पे एब्नॉर्मैलिटीज़ आ गई हैं, हुँ, हुँ। तो सर हम उसको फोरम में कंसीडर करते हैं और हुँ, वो हुँ। हम अपने कस्टमर को भी देते हैं। हुँ, तो अपने हुँ। पास भी रिटेन उसकी कॉपी रखते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। कस्टमर को देते हैं फोरम? हाँ जी सर। तब तो आंसर गलत हो जाता है आपका। कस्टमर को तो नहीं जाता, कस्टमर को ईसीएन जाती है। ईसीएन और फोरम में क्या अंतर है? किसमें सर? ईसीएन, ईसीएन इंजीनियरिंग चेंज। हाँ, और फोरम में क्या हाँ जी अंतर सर। है? ये तो एक इंजीनियरिंग चेंज है, फोरम में तो मैन मशीन मटेरियल मेथड आ गए, तो एक प्रॉपर इंजीनियरिंग चेंज होंगे ना जो आपने ईसीएन बोला मेरे को। ईसीएन एंड फोरम। ईसीएन कब दी जाती है, फोरम कब दी जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ईसीएन एंड फोरम। हाँ, ईसीएन कब देते हैं, फोरम कब देते हैं? सर फोरम हम कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आ गई है हमारी, कोई भी मान लो कोई भी इशू अब क्रिएट हो नॉर्मलिटी रहा है। चलो ठीक है, मेरी मोटर ब्रेकडाउन हो गई, अब नॉर्मलिटी है, क्या फोरम दूंगा? ठीक है। नहीं, वो तो इंटरनल इशू में ही सॉल्व होगा आपका। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, फोरम कब दिया जाता है और ईसीएन कब दिया जाता है? टेम्परेरी चेंज के लिए फोरम देते हैं, परमानेंट चेंज के लिए ईसीएन देते हैं। सिंपल आंसर है इसका। ठीक है सर, परमानेंट चेंज के लिए ईसीएन। हाँ, टेम्परेरी चेंज होता है कोई, जैसे कोई हमारा टेम्परेचर नहीं अचीव हो रहा और वो ओके। एक लॉट के लिए, 2 लॉट के लिए टेम्परेचर की मेरे इशू आ रहा है, तो हम फोरम देंगे। ओके। अगर हमें परमानेंटली टेम्परेचर चेंज रखना है तो हम ओके। ईसीएन देंगे। ठीक है? ठीक है ठीक है? सर। ओके। और कुछ पूछना है मेरे से? क्लोज करूं? हाँ जी सर। ओके, बाय। ओके सर।